हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं इस अपने छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। आप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आप सभी की बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, आज मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के बच्चे जो भी RWA ऐप पर अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिन्होंने पिछले संडे 14 जनवरी को एग्ज़ाम दिया है, तो मैं उस RWA टेस्ट का एनालाइज़ करूँगा, क्योंकि आप भी थोड़ा बोल रहे थे कि सर वो टेस्ट थोड़ा हाई लेवल का है और उसमें इतने हैं वो है, ऐसा टेस्ट नहीं है। तो मैंने फिर सोचा क्यों ना मैं एक बार उसका एनालाइज़ करूं अच्छे से और आप लोगों को बताऊं कि जो हमारा पेपर है वो कैसा उसके हिसाब से रह सकता है। RWA टेस्ट का जो है वो पेपर से कितना ऊपर है, कितना नीचे है। देखो, पेपर की तो उम्मीद नहीं कैसा आ जाए, लेकिन फिर भी एक जो सभी लोग आइडिया और गैस करते हैं तो वो चीज़ तो है ही। तो चलिए, मैं आज आपको यही चीज़ इस सेशन में कवर करूँगा कि RWA टेस्ट का जो एनालाइज है, कहाँ कहाँ इन्होंने अपने टेस्ट को थोड़ा उठाया है और कहाँ कहाँ इस टेस्ट में थोड़ी सी जो चीज़ें हैं बच्चों को परेशान करने वाली थी। तो चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि टेस्ट उनके बिल्कुल ख़राब नहीं है। इस बिहेव पर न देखें कि मैं उनके टेस्टों की कोई भी बुराई करूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि उनकी टेस्टों की मैं बुराई करूंगा यहाँ, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं जीके की तरफ बात करूंगा कि जीके में जो उनका टेस्ट था, RWA टेस्ट है, वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आया, मैंने पूरे क्वेश्चन देखे कि 4 से 5 क्वेश्चन जो जीके के अंदर थे वो मुझे लगे कि कहीं ये कांस्टेबल के लेवल से कहीं थोड़े ज़्यादा थे। तो जो आपका मेन पेपर आएगा तो उसमें शायद ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो ठीक है, आएंगे तो है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ऊट पटांग एक दो ज़रूर आते हैं। लेकिन यहाँ मैं उस चीज़ को भी देखते हुए कहूँगा कि आपके यदि मेन पेपर होगा तो इस जीके में यहाँ आपको 4-5 क्वेश्चन का बेनिफिट देखने को ज़रूर मिलेगा आपके स्कोर में। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल ये ना सोचें कि हमारा RWA पर कम आ रहा है, वहाँ इस चीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका स्कोर जो भी आ रहा है इस टाइम जीके के अंदर, उसमें 4-5 क्वेश्चन आपका थोड़ा अवब मिलेगा। यहाँ इनके क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में मुझे दम दिखाई दिया, अच्छे क्वेश्चन थे सारे। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ना सोचें कि ये थोड़े ज़्यादा हार्ड दे रहे हैं तो हम इन टेस्टों को छोड़ दें। करते रहिए, कोई बात नहीं है, इन चीज़ों का आपको बेनिफिट मिलेगा। अब डिमोटिवेट ना होइए बिल्कुल भी, क्योंकि आपका मैंने जीके में सब कुछ गुणागणित भाग करने के बाद ये देखा कि आपका जो स्कोर है 4-5 क्वेश्चन इंक्रीज ज़रूर होगा वहाँ मेन एग्ज़ाम के अंदर। फिर मैंने हिंदी को अच्छे से देखा। हिंदी में उन्होंने बिल्कुल हिंदी को ऐसा बनाया है जैसा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अंदर हिंदी पूछी जाती है। उन्होंने उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, इस टाइप की हिंदी आती है। तो हिंदी में यदि आपके कम हैं तो आपकी फिर बच्चों मेहनत ही कम है। तो ये मान के चलिए, हिंदी में आपका स्कोर जो है कम नहीं होना चाहिए। हिंदी बहुत अच्छी थी, इसी लेवल की हिंदी वहाँ पूछी जाती है। फिर मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ में आपको सारे क्वेश्चन ठीक थे, बस मैं यदि 2 से 3 क्वेश्चनों की बात छोड़ दूं तो सारे क्वेश्चन ठीक थे। तो यहाँ यदि मैथ में आपको मिला तो 2 से 3 क्वेश्चन का वहाँ फ़ायदा आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सारे क्वेश्चन मैंने 1 बाय 1 देखे हैं और फिर ये देखे कि कांस्टेबल का लेवल इनसे कितना मिलता जुलता है। वो चीज़ सब हटाने के बाद कह रहा हूँ, क्योंकि अटपटे सवाल आपको कांस्टेबल में भी देखने मिलेंगे जिनका कोई कहीं से कोई मतलब जुड़ेगा नहीं। वो सब हटाने के बाद आपको मैथ में भी 2 से 3 क्वेश्चन का बेनिफिट आपके मेन एग्ज़ाम के अंदर मिल जाएगा। और फिर मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग ज़्यादा ना हार्ड थी ना इजी थी, एक मॉडरेट लेवल की यहाँ आपसे रीजनिंग उन्होंने पूछी है, अच्छी रीजनिंग थी। तो
इसमें आपको मुझे लग रहा है कि 2 क्वेश्चन के करीब ज़्यादा इसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। रीजनिंग ऐसी ही आती है, खींच करके 2 क्वेश्चन आप इसमें अपने ले सकते हो मेन एग्ज़ाम के अंदर। तो कुल मैंने मोटा मोटी तौर पर जो लगाया है आइडिया और जो मैंने सब एनालाइज किया है आपके जो RWA टेस्ट को, तो मुझे ये लगा है कि आपके 8 से 10 क्वेश्चन मेन एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल 100% बढ़ेंगे। आप इस चीज़ को डिमोटिवेट ना हो इस चीज़ को लेकर कि आपके 80 क्वेश्चन आ रहे हैं टेस्ट के अंदर या 90 क्वेश्चन आ रहे हैं या 100 आ रहे हैं। यदि आपके 90 आ रहे होंगे तो वहाँ आपके 100 आएंगे इतनी तैयारी पर, ठीक है। यदि आपके यहाँ 100 आ रहे होंगे तो वहाँ 110 आपके आएंगे इतनी तैयारी पर। ये आज का बहुत मेरा सटीक एनालाइज था, तो इसलिए आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना ये इस चीज़ को लेकर कि टेस्ट RWA पर थोड़े अप आते हैं, वो जानबूझकर ही आप देते हैं क्योंकि जिससे आपकी तैयारी थोड़ी अप आ जाए, जिससे आपको बिल्कुल वहाँ बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो रहा आज का टेस्ट का एनालाइज। यदि एनालाइज आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में सभी लोग बताना, और यदि इस एनालाइज में मैं और क्या संशोधन करूं, क्योंकि आपका जो टेस्ट है जो एग्ज़ाम है वो जल्दी होगा, तो उसमें मुझे मुश्किल से 3 से 4 एनालाइज मिल पाएंगे। तो 3-4 एनालाइज़ों में मुझे ये बताना कि मैं कहाँ कहाँ चीज़ें और आपको एनालाइज के अंदर करेक्शन करके चीज़ें मतलब अच्छे तरीके से बता सकूँ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं हर क्वेश्चन को देखूं, हर क्वेश्चन को बताऊं कि इसका लेवल क्या था वो था, तो शायद उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चन खुद देखता हूं, फिर ये देखता हूं कि मॉडरेट लेवल है, एवरेज है या डाउन है या हार्ड है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं ये बताता हूँ कि आपके यहाँ 4 क्वेश्चन इंक्रीज हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन डाउन जा सकते हैं, या स्कोर एज इट इज़ रह सकता है, ठीक है। तो ये तो रही मेरी एनालाइज की बात। चलिए, मेरा सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद सभी को।